अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेडिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम इसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट मोमेंट्स के प्रूव करना हमने न्यूमेरिक जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटली क्या होता है, कन्वर्जेंट मेथड है, या हम उसको सेकंड ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी है, शो करवानी है। तो हम प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या करना है, ये कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि हमें पता है कि न्यूटन रॉप्सन जो फार्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, कि एक्स एन प्लस वन इक्वल होगा एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड करता है एफ प्राइम ऑफ एक्स एन पे। फार्मूला हमने डेराइव करना भी सीखा है इसका, एंड इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। जस्ट अब हमें इसका प्रूफ शो करवाना है कि इसका जो ये क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड है। तो ये चीज़ शो करवाने के लिए फार्मूला हमें पता है क्या है, वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने कहा कि एग्जैक्ट रूट हमारे पास क्या होगा, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 0 के, एंड एक्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है ए के विद अप्रोक्सीमेशन टू ये। इसके बाद क्या मतलब इससे जो हमारे पास बन रहा है कि एग्जैक्ट रूट हमारे पास क्या है फंक्शन, तो सबसे पहले हमें पता होता है कि हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एंड यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया वो हमने लिया कि एक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है ए के। तो जब ये ए इस तरफ चल जाए, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस ए। ये हम क्या कर रहे हैं, जनरल के लिए लिख रहे हैं कि जब ये वाला ए इधर आके क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और ये किसी भी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल मतलब एप्सिलॉन एन जो है हमने इसको नाम दिया है कि इसके इक्वल है इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने जनरल लिया तो हमारे पास एक्स एन आ गया, यहाँ पे भी हमने एप्सिलॉन एन लिख दिया। जब हमने यहाँ पे कहा कि एन हमारे पास इक्वल होगा एन प्लस वन के, तो यहाँ पे जस्ट एन की जगह पे एन प्लस वन हमने पुट कर दिया कि एक्स एन प्लस वन माइनस ए इक्वल होगा एप्सिलॉन एन प्लस वन के। यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे ए हमारे पास नेगेटिव है, तो उस तरफ जाके हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 करार दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे भी किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस वन के, ये भी इक्वल है एक्स एन प्लस वन के, ठीक है। तो इन दोनों की राइट साइड भी, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो हमारे पास आगे दोनों की राइट साइड हमने लिख दिया इक्वल है। कि हमने क्या किया है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल होगा ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस ये जो फंक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड हो रहा है एफ प्राइम ऑफ एक्स एन पे। ये जो वैल्यूज है ना, ए प्लस एप्सिलॉन एन, ए प्लस एप्सिलॉन एन, ए प्लस एप्सिलॉन एन, ये सारी हमने किसकी वैल्यू पुट की है, एक्स एन की। ये हमने कहाँ से निकाली, इस इक्वेशन से निकाली। कैसे आई कि एक्स एन इक्वल हो जाएगा, इधर हमारे पास नेगेटिव का, दूसरा जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस एप्सिलॉन एन। यहाँ पे सबको क्लियर है कि कैसे आई है, ओके। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि हमारे पास ये ए इधर है, इधर भी है, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कह ले कि ये वाला ए इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, जिस तरह आपको टिक लगे। नेक्स्ट हमारे क्या आएगा, एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन एन के माइनस, इसकी हमने फॉर्म ओपन कर दी है, इसको हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो टेलर सीरीज सबको क्लियर है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया कि टेलर सीरीज क्या होती है, हमने ओपन भी किया। वो कहते हैं कि हमने टेलर सीरीज के जरिए से ओपन कर लिया कि हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, डिवाइड स्क्वायर है तो 2 के फैक्टोरियल आएगा, डबल ही डेरिवेटिव आएगा, एंड अप टू सॉन ये फॉर्म चलती जाएगी। एज इट नीचे भी हमने क्या किया, टेलर सीरीज से इसकी जो है ना फॉर्म ओपन कर दी है, ठीक है। यहाँ तो सबको क्लियर है कैसे है ये फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि अगर हमारा एफ ऑफ ए हमने कहा कि इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू खत्म हो गई, 0 हो गई। उसमें नेक्स्ट हमारे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन एन माइनस बाकी यहाँ से जो ये वाली टर्म बच जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो हमारे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन एन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव को इसको कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1 एंड प्लस इधर से एक एप्सिलॉन एन हमारे पास क्या है, बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है। तो बाकी यहाँ पे सिर्फ एक रह गया, मतलब ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक बाहर चला गया और एक हमारे पास रह गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन एन डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। 2 का फैक्टोरियल आंसर 2 का फैक्टोरियल का 2 ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव नहीं था तो उसके लिए हमने इसको मल्टीपल भी करवा दी, डिवाइड भी करवा दी। जो डिवाइड करवाए वो तो ये है, जो मल्टीपल करवाए वो हमारे पास बाहर एज ए कॉमन आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो नीचे फॉर्म डिवाइड हो रही है, यहाँ से हमने क्या लिया, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉमन लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, तो 1 आ गया। इधर हमारे पास वही फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं था तो हमने मल्टीपल भी करवाया, डिवाइड भी, डिवाइडेड वाली फॉर्म इधर ही रह गई है, और जो मल्टीपल करवाया तो हमारे पास बाहर एज ए कॉमन आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे देख लें नीचे भी है और ऊपर भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो फॉर्म बचेगी उसके हमने नेक्स्ट स्टेप में एज इट लिख लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन, ये ऊपर वाली फॉर्म है हमारी, ठीक है। और जो नीचे वाली फॉर्म थी ये हमारे पास क्या थी, इसको हम लिख सकते हैं कि जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जस्ट हमने इसको जो नीचे डिवाइड हो रही है इस फॉर्म को हम क्या किया, ऊपर लेके गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है,
ये अब इस पर हमने बायनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया कि हमारे पास क्या होती है, ये लिखा हमने कि बायनोमियल को 1 प्लस एक्स की पावर में n है। बायनोमियल एक्सप्रेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे पावर में हमारे पास -1 है जस्ट, और बाकी जो फॉर्म है तो पता है कि 1 की जगह 1 है, एक्स की जगह जो हमारी ये वाली टर्म है, ठीक है। अब 1 प्लस n की क्या है -1 है, ठीक है। इधर भी हमने क्या किया है, हायर पावर को हमने निग्लेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन और n क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बहुत स्मॉल है, इसलिए इसकी हायर टर्म को निग्लेक्ट करते, जितनी भी थी नीचे से भी हायर टर्म को निग्लेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे जो है ना हमने आपको सोन वाली फॉर्म नहीं लगाई, बाकी सारी टर्म को निग्लेक्ट किया है। एज इट यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो हायर टर्म वाली फॉर्म बनेगी उन्हें निग्लेक्ट कर देना, सिर्फ हमने फर्स्ट 2 टर्म को लिखा है। अब यहाँ पे n हमारा क्या था, -1 था, इसलिए जस्ट फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज आया, सिर्फ क्या हुआ, -1 हुआ है। बाकी जितने भी एप्सिलॉन n की हायर टर्म बन रही थी, स्क्वायर या अप टू सन 3 4, उन सबको हमने क्या कर देना, निग्लेक्ट कर देना। यहाँ तक बात के लिए निग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि एप्सिलॉन n हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हमने उसकी हायर टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने जस्ट इन दोनों को क्या करवाया, मल्टीपल करवा दिया है। फर्स्ट वाला 1 से 1 मल्टीपल होकर 1 आया, 1 को जब इससे मल्टीपल करवाएंगे तो माइनस की ही टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर इस 1 को इसको हमने 1 से मल्टीपल करवाएंगे तो एज इट ही टर्म आ जाएगी, एंड उसके बाद जब हम इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे लास्ट टर्म से, तो ये प्लस प्लस माइनस एंड एप्सिलॉन का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ही हमने इसको क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया बाकी टर्म को, ठीक है। बाकी टर्म हमने नहीं लिखी यहाँ पे, तो इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म लिखे, क्योंकि अगर स्क्वायर एप्सिलॉन n का स्क्वायर आया था उसे हमने निग्लेक्ट कर दिया उस टर्म को। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपल, ये हमारे पास क्या थी 1/2 है, और ये प्लस का ये सिर्फ 1 है, ठीक है, -1 क्या है, और यहाँ पे प्लस का 1/2 है। इस फॉर्म को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस का 1 है एंड प्लस 1/2 है, ऐसी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, तो इधर इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 लिया हमने, ऊपर जाके मल्टीपल होगा तो माइनस का 2 प्लस 1, ये फॉर्म बनेगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, -1/2। अभी हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 1/2, तो ये हमारे पास देखेंगे टर्म बचे -1/2, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, एप्सिलॉन n को अंदर मल्टीपल करवा देना, एप्सिलॉन n आ जाएगा माइनस का, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगी। जो ये वाली फर्स्ट टर्म बन रही है, एक प्लस का एप्सिलॉन यहाँ पे ऑलरेडी है और एक ये माइनस का, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों माइनस माइनस प्लस का एप्सिलॉन n का स्क्वायर एंड ये वाली एज इट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में पहले इसे सिंपल मल्टीपल करवाना है, उसमें से इसे दोनों को कैंसिल कर देंगे, एक पॉजिटिव का है एप्सिलॉन n और एक नेगेटिव का, कैंसिल होकर बाकी जो टर्म बचेगी हमारे पास ये टर्म बच रही है। अब यहाँ पे जो बाकी की टर्म है, ठीक है, इसको तो हमने कांस्टेंट k का नाम कोई दे दे कि हमारे पास k वाला, तो देख लो हमारे पास क्या बन गया, एप्सिलॉन n का स्क्वायर k। ये चीज हमने शो करवाया था कि अब देखिए इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर भी हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड भी कह सकते हैं, किसको, न्यूटन रॉप्सन मेथड को। तो ये हमारे पास जो है ना शो करवा दिया कि इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर की है। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।